अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, HTML की ट्रेनिंग के साथ मैं हूं मोहम्मद आकिब। आज हम पार्ट 11 स्टार्ट करेंगे और पार्ट 11 में हम टेबल्स के बारे में पढ़ेंगे। टेबल्स टेबल्स आर डिफाइंड विद द टेबल टैग। HTML में टेबल बनाना हो तो उसके लिए टेबल का टैग यूज़ होता है। ये टेबल का टैग है। टेबल्स आर डिवाइडेड इनटू टेबल रोज विद द TR टैग। अब टेबल है एक, वो डिवाइड होता है टेबल रोज में। एक जो टेबल होता है उसकी मल्टीपल टेबल रोज होती हैं। अब फॉर एग्जांपल ये एक टेबल रो है और ये एक और टेबल रो है। ये हमारे पास दो रोज बन गई हैं। ये टेबल है हमारे पास एक ये वाला और इसके अंदर दो रोज हैं। टेबल रोज आर डिवाइडेड इनटू टेबल डाटा विद द TD टैग। अब जो टेबल रोज हैं ये फर्दर ये डिवाइड होती हैं टेबल डाटा में। अब एक ये रो है और एक ये रो है। अब टेबल रोज मज़ीद डिवाइड होती हैं टेबल डाटा में। अब टेबल डाटा, अब देखें एक ये टेबल, इस टेबल रो में एक ये वाला ये टेबल डाटा है और एक ये टेबल डाटा हम बना देते हैं। अब देखें ये रो डिवाइड होगी या फर्दर टेबल डाटा में, तो इसका टैग होगा TD। A table row can also be divided into table headings with the T head tag। अब टेबल रो ये डिवाइड हो सकती है, ये जो टेबल रो है ये डिवाइड हो सकती है टेबल हेड में। टेबल हेड की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर सिंपल हमारे पास एक टेबल होता है जिसमें स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड हैं, तो उसमें ऊपर होता है सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम और उसके बाद फिर उसके मार्क्स वगैरह जो भी हैं, ठीक है। उसके नीचे फिर जो उसकी जो असल डाटा वो स्टार्ट होता है नंबर 1, उसके बाद नेम जो भी है अली है, उसके मार्क्स जो भी हों, ठीक है। इसकी मैं बाद में आपको एग्जांपल देता हूँ। इससे पहले हम ये करते हैं, टेबल डाटा TD आर द डाटा कंटेनर ऑफ द टेबल। अब जो टेबल डाटा है ये इसमें हमारा डाटा स्टोर होता है। ये क्या है कि टेबल डाटा TD आर द डाटा कंटेनर्स ऑफ द टेबल। किसी भी टेबल का जो डाटा कंटेनर होता है वो TD होता है। अब TD के अंदर हम अपना डाटा सेव करेंगे। TD टैग के अंदर हम नेम, सीरियल नंबर, रिजल्ट जो भी हो वो स्टोर करते हैं। दे कैन कंटेन ऑल sorts of HTML elements like text, image, lists, अदर टेबल्स etc। अब ये जो टेबल डाटा है इसके अंदर हम मुख्तलिफ फॉर्म में डाटा एंटर कर सकते हैं और ये डाटा टेक्स्ट भी हो सकता है, पिक्चर भी हो सकती है, कोई टेबल भी हो सकता है, कोई लिस्ट भी हो सकती है या कोई लिंक भी हो सकता है। न्यू फीचर्स इन HTML5 टू स्टाइल टेबल। टेबल को मज़ीद स्टाइल्स देने के लिए HTML5 ने न्यू इसमें फीचर ऐड किए हैं। वो है T हेड। टेबल का जो हेड होगा उसके लिए हम T हेड यूज़ करेंगे, T बॉडी टेबल की जो बॉडी होगी और T फुट। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब हम टेबल बनाते हैं एक, इसका टैग है टेबल TABL टेबल। अब टेबल में पहले T हेड होगा, T हेड, T हेड के अंदर TR T/TR और TR के अंदर TH, ये हेडिंग यूज़ होगी। SR सीरियल नंबर
स्लैश टी एच और टी एच सब्जेक्ट टी एच मार्क्स। अब देखिए ये हमारी एक रो है, उसके अंदर ये टेबल हेड है और यहाँ पे टेबल हेड एंड हो रहा है और इसके नीचे हम टेबल बॉडी स्टार्ट करते हैं। टी बॉडी इसके अंदर हम एक रो बनाते हैं टी आर और इसमें हम डाटा इंसर्ट करते हैं। सीरियल नंबर में 1 लिख देते हैं। टी डी सब्जेक्ट मैथ मार्क्स हैं 75 79 टी डी इतना बहुत है। एक ये रो बन गई, इसमें ये हमने डाटा रिजल्ट की एक और रो बना देते हैं इंग्लिश। और ऐसे ये एक रिकॉर्ड और एंटर कर देते हैं। देखिए ये हमारा एक टेबल बन गया, इसको मैं रन करता हूँ। ये टेबल हमारा शो हो गया, सीरियल नंबर सब्जेक्ट मार्क्स। अब इसमें हमने एक बॉर्डर ऐड करते हैं हमारे टेबल में। टेबल इसका एक एट्रीब्यूट है बॉर्डर इक्वल टू 1 कर देते हैं और इसकी विड्थ हम रख देते हैं 300। अब देखें सीरियल नंबर सब्जेक्ट मार्क्स, थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पे टीडी में हमने स्लैश लगाना भूल गए, इसी वजह से ये गलती हो गई है। अब देखें अब सही हमारे प्रॉपर। ये देखिए इसकी हेडिंग बोल्ड है और टेक्स्ट लाइन भी इसका सेंटर है, सीरियल नंबर सब्जेक्ट मार्क्स, और ये इसके अंदर डाटा है। अब इसमें हम CSS यूज करते हैं और इसको प्रॉपर फॉर्म में लाते हैं टेबल को। CSS के लिए हम टैग यूज होगा स्टाइल एंड। अब देखें टी हेड में हम एक कलर दे देते हैं ग्रीन और टी बॉडी का एक कलर हम दे देते हैं येलो और टी फुट का कलर देते हैं हम टी फुट, इसका कलर रेड। देखें एक कलर चेंज हो गया, इसका कलर थोड़ा सा येलो की जगह ब्लू। ठीक है, इसमें एक कलरिंग आ गई है। तो मज़ीद अब इसमें चेंजिंग आ सकती है। टेबल हैं, अब हम इसका फुटर बनाते हैं टी फुट और /t फुट। फुटर में एक रो रखते हैं t/tr और td टोटल मार्क्स हम इसके रखते हैं।
टी डी टोटल मार्क्स स्लैश टी डी और टी डी 246 टी डी। अब ये हमने फुटर बनाया है, देखिए इसका एक कलर रेड है। अब देखिए हम चाहते हैं कि ये वाला टोटल मार्क्स यहाँ तक है और जो ये वाला ब्लॉक है टी डी ये यहाँ पे आए, तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है कोल स्पेन और रो स्पेन की। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कोल स्पेन इज इक्वल टू 2। कोल स्पेन 2 का मतलब है कि 2 कॉलम में ये आए टोटल मार्क्स, ये वाला जो टी डी है ये इसमें 2 एक कॉलम आ जाए। देखिए अब इसमें 2 एक कॉलम आ गए और थर्ड में ये स्टोर हो गया। अब मज़ीद हम इसकी स्टाइलिंग करते हैं CSS में। CSS में हम टेबल है इसकी एक आईडी रख देते हैं, आईडी इज इक्वल टू माई टेबल। अब हम यहाँ पे CSS की स्टाइलिंग करते हैं, एक आईडी हमारे पास माई टेबल से टेबल। अब इसकी विड्थ इसकी हो 400 पिक्सल, हाइट हो 400 पिक्सल और फॉन्ट साइज और 20 पिक्सल, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड फ्रेश करता हूँ। देखिए टेबल ये कुछ ज़्यादा ही अजीब सा बन गया, इसमें हाइट रिमूव कर देता हूँ। अब ये देखें पहले से थोड़ा सा अट्रैक्टिव बन गया हमारा टेबल। अब हम चाहते हैं कि इसका जो कोई भी रो उसका हमने एक कलर चेंज करना है। अब मतलब अब इसके मार्क्स आए हैं फॉर एग्जांपल 20 आए थे, तो इसका एक कलर हमने चेंज करना है। TR इसकी हम एक आईडी रख देते हैं, आईडी इज इक्वल टू रो एफ रो। तो CSS में आके हम आईडी एफ रो, इसका बैकग्राउंड कलर हम रख देते हैं रेड और कलर ब्लैक। अब देखें इस तरह रो जो टेबल में जो रो है इसका बैकग्राउंड भी चेंज हो गया और कलर भी चेंज हो गया।